हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम लोग पिक पायल करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। जो एक कार्ड होगा महेश्वर ब्लेसिंग ऑफ पीस, ठीक है। ये कार्ड मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। एक कार्ड आप लोगों के लिए ये है और जो एक दूसरा कार्ड है वो माँ भद्रकाली का है, ठीक है। माँ काली की एनर्जी है, ठीक है। तो आप दोनों को इन कार्ड्स में से एक को चुनना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं। आप दोनों पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से एक का चुनाव कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, या फिर आप जिसे मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, तो आप उनमें से एक का चुनाव कर सकते हो। एक कार्ड है महेश्वर ब्लेसिंग ऑफ पीस, ठीक है। ये शिव जी का एक रूप है और दूसरा जो है वो माँ काली का रूप है, ठीक है। तो माँ भद्रकाली का जो कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप लोगों को सही लगे वो आप चुन सकते हो, या फिर आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हो अगर आपको दोनों रीडिंग देखनी है। आई विश आप लोगों ने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 वालों से स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इवल आई हो, उसे माँ काली रिमूव करे, माँ काली उस नेगेटिविटी को बैकफायर करे, ठीक। 101 टाइम उसे बैकफायर करे। माँ काली सदैव आपकी रक्षा करे। के आसपास किसी भी तरह की नेगेटिविटी आई है वो बैकफायर हो, वापस उन्हीं के पास चले जाए जिसने उस नेगेटिविटी को भेजा है, ठीक है। माँ काली आपकी सदैव सुरक्षा करे, सदैव आपके साथ रहे। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 वाले लोग ने अगर महादेव को सिलेक्ट कर लिया है, महेश्वर के रूप को, महादेव को सिलेक्ट कर लिया है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों कार्ड ही मैंने पता नहीं क्यों चुना, और मुझे एक जो वाइब आई कि शिव शक्ति की एनर्जी है आज, ठीक है। आज रीडिंग में शिव शक्ति की एनर्जी है, शिव शक्ति, और साथ में मैं ट्विन फ्लेम्स भी बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। अगर ऐसा हो सकता है कि जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। वो महादेव और माँ काली के भक्त हो सकते हैं, या फिर उनके पास महादेव और माँ काली की एनर्जीज आसपास में है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो मुझे अभी फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त कोई फिज़िकल काम कर रहे हो या फिज़िकल काम करके उठे हो और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड से फील आपको अंदर से फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है बहुत ही। आप कुछ चीज़ों में अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, कोई ऐसे प्रोफेशन में हो, कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, आपको सूट नहीं कर रही है, पर आप उस जगह पर एक मजबूरी के वजह से वहाँ पर हो, आपको वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पता नहीं महादेव आपको बोल रहे हैं कि आप उस जगह से तुरंत ही निकल जाओ। आप चीज़ों की टेंशन मत लो कि आगे क्या होगा, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया, मैंने ये जगह छोड़ दी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मेरे लाइफ में मुझे ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, मैं अपने परिवार वालों का ध्यान कैसे रखूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही है। मुझे आपका समहाउ थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं हो, आपने एक्शन लेना छोड़ दिया है। आपने बोलते हैं ना कि नई चीज़ों को आप वेलकम नहीं कर रहे हो, न्यू चीज़ों को आप वेलकम नहीं कर रहे हो, न्यू चीज़ों को बुला नहीं रहे हो अपने लाइफ में, न्यू चीज़ें स्टार्ट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, पुरानी चीज़ों को लेकर ढो रहे हो, पुरानी चीज़ों को लेकर अपने साथ है ना ज़बरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको
प्रोग्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, आपको नई जगह पे जाना है, नए लोगों के साथ रहना है, नए लोगों से बात करना है, नए ढंग से जीना है। मुझे ढंग वर्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ना ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। उससे आगे जाके आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। मुझे नशा वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई बहुत नशा करता है, गांजा या पता नहीं कुछ गलत नशे में कोई है। सॉरी, मैं दैट वर्ड मैंने बोला, पर मुझे ऐसा वर्ड आया इसके लिए मैंने बोला सॉरी। मुझे नहीं पता था कि रीडिंग में ये सब वर्ड्स आने वाले आज। कोई नशा करता है, किसी को नशा मुक्ति केंद्र लेकर जा रहे हैं, या तो उनको जाने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है मुझे कि आप लोगों को पहले तो कुछ बुरी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप एक ह्यूमन हो, फर्स्ट आप एक इंसान हो, और आप खुद के लिए फर्स्ट एक इंसान हो। आप खुद के लिए पहले स्पेशल हो। आपको पहले खुद को बनाना पड़ेगा। खुद को बोलते हैं ना कि खुद को समझो कि तुम एक ह्यूमन बॉडी हो, और एक ह्यूमन बॉडी इस धरती पर क्यों है। एक ह्यूमन बॉडी सिर्फ अपने आप को बर्बाद करने में लगी है। वो दूसरों का भला भी कर सकती है, दूसरों के साथ वो अच्छा भी कर सकती है। आप इस शरीर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। बट लोग सिर्फ अपने आप को संवारने में, खाने पीने, अपनी ज़िंदगी जीने में लगी है। दूसरा भाड़ में जाए, कोई और पर्सन भाड़ में जाए, ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है जो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। जो महादेव आपको बोल रहे हैं कि पीसफुल रहना, लोगों के साथ एक ह्यूमैनिटी क्रिएट करना, एक कनेक्शन क्रिएट करना, एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और साथ में एक हम्बलनेस, एक काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपका भले से आपको किसी की, ऐसा मुझे आ रहा है कि जब आपको किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो आपको सोचना समझना नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका नुकसान हो जाएगा। उस वक्त हो सकता है आपका टाइम ख़राब हो, आपका मनी ख़राब हो, आपके पास चीज़ें देने के लिए उनको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं हो। बट मुझे लगता है कि किसी को कुछ देने के लिए पैसे, पावर या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पहले थिंक की ज़रूरत होती है। पहले आप सोचिए अपने मन में कि आप उनकी मदद करना चाहते हो। डू यू बिलीव इन टू हेल्प अदर पर्सन? ठीक है, अपने आप को असाइड करके। तो पहले आपको ये थिंकिंग बनानी पड़ेगी। महादेव बोल रहे कि कुछ चीज़ें आप रिसीव नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इसीलिए स्टक है क्योंकि आप बहुत लिमिटेड चीज़ों में जी रहे हो। बहुत बाउंड्रीज़ है आपकी स्पेसिफिक, कि आपको सुबह उठकर ये करना है, शाम को उठकर ये करना है। आपने एक रूटीन बना लिया, एवरीडे आप वो रूटीन ही फॉलो कर रहे हो, और वो रूटीन से आपको कोई फ़ायदा नहीं वाला है क्योंकि आप एवरीडे वो एक ही काम करते हो। आपका कोई भी दिन कोई अलग दिनचर्या नहीं है, कुछ अलग माइंड में नहीं है, कुछ न्यू प्लान्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको महादेव बोल रहे हैं कि यू नीड टू क्रिएट सम अदर थिंग, सम बिगर थिंग्स। आपको कुछ बड़ी चीज़ों को सोचना है, तभी वो आपके लाइफ में फ्रूटफुल होंगी, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आप उस जगह पर पहुंचोगे जिस चीज़ के बारे में आप एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। तो आपको एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना। महादेव आपको ये चीज़ तो बोल रहे हैं कि आपको एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो और क्या मैसेजेस है महादेव? मैं तो इतनी ऐसी, मतलब बोलते हैं ना,
ओके। आपको शायद मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको ज़रा आधा घंटा बैठो, आंखें बंद करो, कुछ भी मत सोचो, बस कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत मांगो यूनिवर्स से, सिर्फ शांति से पहले खुद को समझो। पहले तुम हो क्या, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या करने आए थे और तुम क्या कर रहे हो। तुमको महादेव ने एक्चुअली किस काम के लिए भेजा है? महादेव, ओके। मैंने यही चीज़ बोला आपको कि आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, आप खुद क्या हो, ठीक है। और यही कार्ड आ गया, द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड हमें ये बताता है कि हम आउटसाइड ब्यूटी ना ढूंढ के इनसाइड ढूंढे, ठीक है। आपके बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके भीतर, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अंदर से कैसे इंसान हो, आप अंदर से कौन सी आपने गलतियाँ की है, कौन सी अपने लाइफ में आपने अपने साथ आपने कितनी अच्छी चीज़ें की है, अपने साथ आपने कितनी बुरी चीज़ें की है। मैं यहाँ पे सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ। कर्म और धर्म दोनों अलग होता है। कर्म हमें हमारे परिवार से जोड़ता है। हमारा कर्म है कि हम अपने परिवार का साथ दें, के साथ रहे, उनके लिए एफर्ट्स करें, उनके लिए दुख झेले। मगर धर्म आपको अपनों से नहीं, परायों से भी जोड़ता है। देखो, हम किसी की बिना रिश्ते के, बिना जान पहचान के मदद करते हैं तो वो धर्म में आता है। तो समवेयर आपने दूसरों का तो भला किया, बट आपने अपना भला नहीं किया। आपका ये धर्म है कि आप अपने आप को भी ग्रोथ करो, अपने आप अंदर की पावर को समझो, अपने आप को समझो, अपने लाइफ में आप और कौन कौन सी नई नई चीज़ें आप करो, अपने आप से बात करो। आपके अंदर जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उससे पहले बाहर निकालो, पहले उससे बात करो, खुद से बात करो। खुद आप कितने इम्पोर्टेंट होते हो आपको पता है। आप इसके अंदर ये यहाँ पे आप ये लॉक में स्टार देख रहे हो, अगर आपको स्टार दिख रहा होगा तो ये एक स्टार है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टार आप हो, आपने अपने आप को ना कैद करके रखा है, ठीक है। आप अभी बाहर से तो थोड़ा बहुत उजाला लोगों को दिखा रहे हो, बट आप जब बाहर आ जाओगे ना तो रोशनी ही रोशनी होगी आपके लाइफ में। आप कितने स्पेशल हो आपको समझ में आएगा। यूनिवर्स ने आपको बनाया है बहुत स्पेशल काम के लिए बनाया है। आपको आपको अपने ऊपर ना विश्वास नहीं है, अपने ऊपर से ट्रस्ट हट चुका है। बोलते अपने आप को खो चुके हो, इतने ज़्यादा दुखी हो अंदर से कि आपका गम भी आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो। तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़े से एनलाइटमेंट में हो, थोड़ी सी बात करो अपने आप से, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आपके जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ही आप समझ जाओगे कि आप कौन हो, ठीक है। तो ये महादेव का आपके लिए आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जो महादेव चाहते कि अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे ना तो कुछ चीज़ें आप लाइफ में नहीं पा पाओगे, कुछ चीज़ें आपको लाइफ में नहीं मिल पाएगी। क्या गाइडेंस है महादेव और, ठीक है। और जब आपने इस जर्नी से अपने आप को समझकर इस जर्नी पर आ गए, तब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो हील होगी। वो आप समझ पाओगे कि आपके लाइफ में चीज़ें इतनी डिसबैलेंस्ड क्यों थी, आप इतने इमोशनल फूल क्यों थे, और आप अपने आप को क्यों टाइम नहीं दे रहे थे, क्यों अपनी खुशियों पर काम नहीं कर रहे थे। और यही यूनिवर्स चाहते हैं। और तब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ एकदम स्टेबल होती हुई दिख रही है मुझे। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ना तब वो स्टेबल होंगी, हीलिंग होना शुरू हो जाएगी उसकी। और यूनिवर्स आपको बोलते हैं ना एक जीत का ताज पहनाएंगे। तब आप जो भी अपने बारे में सोचोगे ना वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी, वर्क करेगी, और वो चीज़ें आपके लिए बेटर भी होगी, मतलब आपको उससे खुशी भी मिलेगी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके लिए, आपके साथ जजमेंट होगा। ये मुझे एक आया वर्ड कि आपको अपने साथ जजमेंट करना है। आपने दूसरों का भला, दूसरों के लिए बहुत सोच लिया,
अब आपको अपने लिए जगना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने लिए, खुद के लिए अपनी आदतों को बदलना है। अपना, मुझे ऐसा थैंक यू वर्ड है, आपको एवरीडे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। ऊपर देखकर ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, आसमान पे, मतलब ऐसा हाथ दिखाओ आगे और बोलो कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, मुझे खाना दिया, मुझे आसमान दिया, धरती दिया। तो जो भी आपके पास है, जिसकी आप वैल्यू करते हो, जो आपको बिना मांगे यूनिवर्स ने दिया, तो उसके आपको वैल्यू करनी है। आपको ऊपर हाथ रखना है और आपको थैंक यू बोलना है। और जो आप चाहते हो, जो आप मांगना चाहते हो, जो आप अपने जीवन में डिज़र्व करते हो, उसे भी ऊपर हाथ रख कर बोलिए कि थैंक यू सो मच, मैं ये हूँ, मेरे पास ये घर है, ये कार है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये नौकरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही है जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। ठीक है, तो और क्या गाइडेंस है माँ काली, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, महादेव की तरफ से, और क्या गाइडेंस है। ओके, तो मुझे वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये जो आप लोगों के लिए कार्ड आया ना, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट हुआ है आपके साथ जब आपने अपने आप को समझा, अपनी कमियों को हटाकर अपनी खूबियों को जाना और अपने ऊपर काम किया, तब आपके साथ जजमेंट होगा। और यूनिवर्स आपकी पुकार सुन रहा है, आपकी बात सुन रहा है। आपकी फैमिली में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो ठीक हो रही है, वो हील हो रही है। और ऐसा भी कहीं लग रहा है मुझे कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू लव आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। और ये ट्रू लव है, ये सच्चा प्यार है, ये आपके साथ जीवन भर रहना चाहता है। और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर आपके लाइफ में वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आप बहुत ही, आपको एक लाइफ में, एक रिलेशन में, प्यार में, रिश्ते में एक सरप्राइज़ मिलेगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़, जिससे आप और आपके परिवार वाले सब बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके लिए कि आपके साथ जजमेंट किया यूनिवर्स ने। आप कहीं तो है ना, मुझे ये लग रहा है कि आप घर ले रहे हो, आप घर बाय कर रहे हो या घर रजिस्टर कर रहे हो, या तो आपने खेत में कोई ज़मीन लिखी है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। और मुझे ना विश फुलफिलमेंट का लग रहा है, आपने कोई विश मांगी थी वो आपकी पूरी हो रही है। और साथ में ना आपके जो इमोशंस का जो घड़ा था ना, वो भर के टूट चुका है। अब आपकी लाइफ में खुशियों का घड़ा भर रहा है। अब आपकी लाइफ में खुशियों के 10 मटके हैं ना, वो उसमें खुशियाँ भर दी गई है। अब सोचिए सब में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है कि आपकी नेक्स्ट लेवल आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। नेक्स्ट लेवल आप हंसने वाले, मुस्कुराने वाले। इसके बाद से आपकी लाइफ में द मोमेंट यू फील लाइक यूर अ डिफरेंट वे फ्रॉम, बोलते हैं ना, दूसरों से एकदम अलग लाइफ है आपकी। आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत खुश हो, अब बहुत खुश हो। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट पीरियड चल रहा था जो महादेव ले रहे थे। ठीक है, तो ये आपका टेस्टिंग पीरियड था। इमोशन से आप जजमेंट पर आ गए, जजमेंट से आप हैप्पी फैमिली पे आ गए, हैप्पी लाइफ पर आ गए। 10 का मतलब ये भी होता है कि आप पूरी तरीके से खुश हो, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आपने सब कुछ अचीव किया है। ठीक है, आप जो चाहते थे आपको वो मिला, ये कार्ड ये बताता है। ठीक है, तो और क्या गाइडेंस है महादेव आपकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज ऐड करें। ओके, वाह, वेरी गुड, ये भी लो। सो ये आप लोगों के लिए जो आया था, ठीक है, 6 का कार्ड है। अभी 10, ठीक है ना, 10 ऑफ कप्स के बाद 6 का कार्ड है। तो
आपके जो भी डिज़ायर्स थे, अब आप अपने डिज़ायर्स पर पहुंच गए हो। अब आपके इमोशंस फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके डिज़ायर्स, और एक जजमेंट का कार्ड में एक और चीज़ बोलूँगी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत डिसीजन लिया आपको लेकर, आपको गलत समझा, और उसके वजह से कुछ ऐसे उन्होंने फैसले लिए जिसके वजह से आपको बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट फील हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको दुख सा लगा कि इन्होंने मुझे गलत समझा, तो ऐसे लोग आपके पास माफ़ी मांगने आ सकते हैं। ये मैं आपको एक बोलना चाहूँगी करेक्ट वर्ड में, कि ऐसे लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, या तो उन्हें अंदर से ऐसा फील होगा कुछ चीज़ें आपकी देखने के बाद कि अरे मैंने गलती की इसके साथ ये चीज़ करके, क्योंकि अब आप ऐसे पोजीशन पर जा रहे हो जहाँ मुझे नहीं लगता है कि आप उन लोगों से दोबारा मिलोगे या बात करोगे। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप बस माफ़ कर देना, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते हैं आपसे कि आप दिल बड़ा रखो, आप लोगों को माफ़ करो, भले से आप उनसे कोई रिश्ता ना रखो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते, सिर्फ काम की बात, नो बकवास, ओके। तो यहाँ पर जो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका कार्ड होता है कि अब आपको न्याय मिल रहा है, ठीक है। अब आपके साथ न्याय हुआ, तो ये आपके लिए कार्ड है कि जो आपने खोया था, जो आपकी गलतियों की वजह से या दूसरों की गलती की वजह से जो चीज़ें आपने खो दी थी, जो आपके हक की थी, जो आपके हित में थी, ठीक है, वो चीज़ें अब आपके लाइफ में दोबारा से आएंगी। मैंने बोला कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे पैसे ऐंठेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। और मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप उन्हें माफ़ भी कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा आ रहा है कि अब आपका अंदर से कुछ, एक बोलते हैं ना, एक कनेक्शन आया है डिवाइन के साइड से, एक स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आप, ठीक है, लोगों की मदद करना चाहते हो, लोगों को डोनेट कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, ज़्यादातर बूढ़े लोगों की। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अब बहुत ज़्यादा जो गरीब है, जो बूढ़े हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो, जो कि बहुत काइंड है, बहुत प्यारी बात है। और महादेव आपको इतना पैसा दे, लाइफ में इतनी तरक्की दे, इतना प्यार दे दिल में कि आप सबकी मदद करो, ठीक है। तो यही है कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका क्या जा रहा है, आप ये देख रहे हो कि किसी को क्या मिल रहा है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपको कोई सडन न्यू नौकरी मिल रही है, कोई न्यू जॉब मिल रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, अपने काम को पसंद कर रहे हो, और आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और आप और ये कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, और ये आता ही रहेगा, और ये कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशंस, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो इस बात के लिए। और क्या गाइडेंस है माँ काली, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं गाइस, ठीक है, 1 कार्ड, ओके। तो एक मुझे जो कार्ड आया आप लोगों के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। आपके पास पैसा है, पावर है, आपने मेहनत की, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आप आ चुके हो, आपने मेहनत की है अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं अब आपको एक चीज़ की कमी फील हो रही है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप बोलते नहीं हो किसी के सामने, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, किसी को बोल नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रही कि आप किसी से बात कीजिए, आप अपने आप से या तो बात कीजिए, बट आपको अपने मन की बातें बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका हीलिंग टाइम चल रहा है। और आपकी ना चीज़ें, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, ऐसा कुछ आ रहा है कि
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो रही है और आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सुंदर एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो फिज़िकली। और आपके विचार बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब आप दूसरों के बारे में पहले से सोचते हो, पहले दूसरों का भला हो, पहले दूसरों का काम हो, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। और ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शांत हो, काइंड हो, बट ऐसा भी हो रहा है कि जब गुस्सा आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। तो चीज़ों को बैलेंस करो, ज़्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं, ज़्यादा शांत रहना भी अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ में जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसका फ़ायदा उठाइए, उसे जाने मत दीजिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको फिज़िकली, मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आपको फिज़िकली वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको कोई मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है। मॉर्निंग जॉगिंग करो, आप कोई भी एक्सरसाइज करो सुबह उठकर, और दिन में एक बार आप मेडिटेशन करो। तो ये जो दो प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए आ रही है, जो मुझे मेन जो बातें आ रही है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपको फिज़िकली आउटसाइड बाहर निकलो, सूरज की रोशनी में जाओ, सूरज की रोशनी में घूमो, फिर आपको एक हीलिंग सा फील होगा। और जब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर भी फोकस कर पाओगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ ऐसे लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये महादेव का मैसेज था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो महादेव आपको ये बताना चाहते थे। तो अब हम ज़्यादा बात करते हुए नहीं दूसरे रीडिंग पर पहुँचते, ठीक है। थैंक यू सो मच। बट अगर आप लोगों को रीडिंग बुक करनी है तो रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और आने वाले वीडियोस को भी देखें और अप्रिशिएट करें, और साथ में हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रीडिंग में क्या बहुत अच्छा लगा, तो ताकि मैं भी आप लोगों को जान पाऊँ बेटर तरीके से और आप लोगों के लिए एक बेटर रीडिंग लेकर आओ कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हम माँ काली का कार्ड ले लेते हैं, माँ भद्रकाली का, जो पायल नंबर 2 वालों के लिए था। तो माँ काली का आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, माँ काली आपको क्या बताना चाहती है? तो कुछ मुझे जो एनर्जी फील हो रही है माँ काली की, ओके। तो माँ काली आपको बोल रही है कि आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ता है, आपको अपने अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई बोलते ना, कोई ऐसे मूवीज़ में कोई काम करता है, शूट्स में कोई काम करता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको अपना भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो रहा है कि आप बहुत टाइम तक सोते नहीं हो, रात रात भर जागते रहते हो। आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे 12-12 घंटे की शूट्स हो रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। और ओके, तो ये एनर्जी है। अगर आप लोगों से रेजोनेट करते तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप इस फील्ड में हैं या यहाँ पर काम करते हैं, और साथ में ही जय माँ काली लिखना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो अभी जाकर आप बुक कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा कुछ आपके पूर्वजों की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा वर्ड आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पूर्वज माँ काली की पूजा प्रार्थना करते थे, उन्हें बहुत मानते थे, या आपके घर की कुल देवी है माँ काली। और माँ काली की जो एनर्जी होती है ना, वो
बहुत ही उग्र होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होगा कि वो आपके आसपास है, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो योद्धा होते थे, जो हमारे योद्धा होते थे, जैसे कि आपने अभी छावा मूवी देखी होगी, तो छावा मूवी में वो कहते हैं कि जय जगदम्ब, ठीक है। तो अभी जय जगदम्ब बोलने का मतलब क्यों है? जब अ, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में होते हो जहाँ पे आपको ताकत और हिम्मत दोनों की आवश्यकता होती है। फिजिकल वर्क और बोलते हैं ना कि आपको एक फिजिकल वर्क, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो माँ काली से बड़ी कोई ऐसी ऊर्जा नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी को हरा ना सके, ठीक है। कोई संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो माँ काली के सामने टिक सके। तो शिवाजी महाराज की पीढ़ियाँ माँ काली, माँ भद्रकाली की पूजा करती थी, ठीक है। तो वो आपको इसीलिए उनके पास एक छोटी सी ऐसी तलवार होती है कुछ, तो उसका नाम कुछ ऐसा जगदम्ब तलवार था, ठीक है। तो वहाँ से अ, हम कनेक्ट करते हैं अपने सनातन धर्म से कि हम हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, और हमें अलग अलग भगवान की पूजा हम करते हैं या हम चुनते हैं, पर हम नहीं चुनते उन्हें, वो हमें चुनते हैं। जब हमें ताकत की, शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो हमें देते हैं वो शक्ति, ठीक है। जैसे हर एक इंसान हर जगह पे अलग होता है, वो अपने घर पर अलग बिहेव करता है, वो अपने ऑफिस में अलग बिहेव करता है, वो अपनी बीवी के साथ होता है तो अलग बिहेव करता है, वो अपने बच्चों के साथ होता है तो अलग व्यवहार करता है, वो अपने माता पिता के साथ होता है तो अलग व्यवहार करता है। तो कोई भी इंसान पूरे समय में एक जैसा नहीं होता, वो हर जगह अलग अलग, बोलते हैं ना, अलग अलग तरह से वो व्यवहार करते हैं, अलग तरीके से वो वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो माँ काली की यही बात को दर्शाता है कि आपको माँ काली की कौन सी एनर्जी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो माँ भद्रकाली आपको यही एनर्जी दे रही है कि आपको अब लड़ने की ज़रूरत है, आपको फाइट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आपको बर्दाश्त नहीं करना है, कुछ चीज़ों से आपको ऊपर उठकर अपने कुछ फैसले लेने हैं, कुछ बातें आपको लोगों से बोलनी है, और आपको लोगों को ना बोलना सीखना है। पता नहीं आप लोगों को अ, इतना अपने सर पर क्यों चढ़ाते हो, इतना लोगों को बोलते ना, आपको कोई बार बार फ़ायदा उठा रहा है और आप उसको उठाने दे रहे हो। तो माँ भद्रकाली की एनर्जी आपको यही बताती कि अब आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, आपने बहुत सह लिया है अच्छे बनकर। अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को जवाब दो, अब आपका टाइम आ गया है। अब आपको ऐसे लोगों से ना माँ काली अलग कर देगी। अब पता नहीं, आपको सच ही बोल रही हूँ, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, वो लोग किसी ना किसी रीज़न से आपसे दूर चले जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ घर में नहीं रहते, या आपके ऑफिस में है तो वो ऑफिस छोड़कर गए, या कुछ भी। बट वो ऐसा चीज़ आपके साथ होगा और ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि वो इंसान आपसे दूर हो गया है, या वो इंसान आपसे बात नहीं करता, आपसे बात करना छोड़ गया उसने किसी ना किसी रीज़न की वजह से। और यही माँ काली की एनर्जी है कि वो आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। वो आपको किसी न तरीके से, बोलते ना, एक माँ अपने बच्चे को कहीं ना कहीं से तो प्रोटेक्ट करती है, बट वो उसको पता नहीं चलने देती है। तो ऐसी कुछ माँ काली की एनर्जी है। अगर आपको कुछ भी मांगना है माँ काली से, तो माँ काली उससे ज़रूर पूरा करेगी, बट आपको एक स्पेसिफिक वे में मांगना है। सही तरीके से मांगिए जो आपके लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो, ठीक है। तो कभी भी किसी का बुरा और गलत मत सोचना। बस यही मैं आपको बोलूँगी, माँ काली सिर्फ और सिर्फ सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करती है, जिनके साथ जुल्म हुआ रहता है, ठीक है। तो माँ काली और क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ आ रहा है कि मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, आपकी कमियों को, आपके प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है,
आपको अपनी कमियों को ख़त्म करना है और अ, अपने ऊपर अपने आप को एक बोलते हैं ना ग्रोथ देनी, एक ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आप दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि आप दूसरों के चक्कर में पड़ के आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें खो चुके हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने लोगों की वजह से गंवा दी है। तो अब आपको ये मेहनत करनी पड़ रही है, लड़ाई करनी पड़ी दूसरों से ऊपर उठने के लिए। तो ये जो एनर्जी है बस माँ काली आपको बोल रही कि अपने आप को सजाओ, संवारो, अपने ऊपर काम करो। आप किसी के लिए भी आपके पास जो है उसे छोड़ना भी मत, ठीक है। तो ये माँ काली आपको बोलना चाहती है कि जो भी है आपके पास उसे पकड़ कर रखो, उस पीछे मत हटना, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बट आपके पास जो भी है ना उसे पकड़ कर रखो। अभी ये वक्त नहीं है कि आप चीज़ों को छोड़कर मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है। जो आपको माँ काली बोल रही कि आपको काम करते रहना है। ये जो भी कार्ड आपके लिए है कि आपको अभी एफर्ट्स करते ही रहना है। अगर आपने अभी बैक बोलते हैं ना पीछे मुड़कर देखा तो आपके पास जो है ना आप उसे भी खो दोगे। तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने आगे के बारे में सोचना है, ठीक है। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है मुझे। आप मेंटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड में हो। आप फॉरेन में हो सकते हो, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग या तो फॉरेन जाकर आ चुके होंगे या तो जा रहे होंगे, या तो आप वहीं पर अपने काम के वजह से वहीं पर अभी तक अपने पेरेंट्स से अपनी फैमिली से दूर हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो घर बने हैं ना ये फॉरेन की बिल्डिंग है, ये सब आपको दिख रहा है। तो ये कुछ आउटसाइड आप कहीं तो हो कि आप अपने घर से दूर हो और एफर्ट्स में लगे हुए हैं। तो माँ काली आपको कुछ बताना चाहती है आपके एफर्ट्स के। ओके, आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली के साथ भी रहो, आपको एक प्यार भी मिले, केयर भी मिले, बट आपको साथ में एक रिस्पेक्ट भी मिले, आप पैसे भी कमाओ और आप अपने फैमिली की हेल्प कर सको। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप साथ में कर रहे हो, दो दो चीज़ें आप साथ में कर रहे हो। तो यहाँ पर ओके, आप अपने आप बहुत ही ज़्यादा ना आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट वाले पर्सन हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बोलते हैं ना आप दिन में भी काम कर रहे हो या आप रात में भी काम कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। और साथ में सूरज ढलने वाली एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है अभी जब आप ये रीडिंग देखो तो उस वक्त शाम हो सकती है, या आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आप पूरा मन लगा के बस अपना काम कर रहे हो। और आपका क्राउन चक्र मुझे यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है। आपने एक्चुअली इतना अपनी बुद्धि को प्रोग्रेस कर लिया है, इतना आपने अपने ऊपर काम किया है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक। और क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होता है तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट उसके बाद आपको चीज़ें समझ आती है, सही हो जाती है आपके लिए। तो कुछ एनर्जी आपकी ऐसी है, आप पाइसेस हो सकते हो, आप मून साइन हो सकते हो, यहाँ ये मैं आपको बता देती हूँ। और आपका हार्ट चक्रा, आप आप लोगों से ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है, ये एक काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं माँ काली उनके लिए प्लीज़ बताएं मुझे। आपके विचार बहुत शुद्ध विचार लग रहे मुझे, ठीक है। आप अभी एक कैसी एनर्जी में हो, जस्टिस का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप अपने साथ और दूसरों के साथ सिर्फ और सिर्फ न्याय कर रहे हो और आप अपने साथ भी न्याय ही चाहते हो। आप कभी किसी का गलत नहीं कर सकते और कभी आप किसी का गलत करते भी नहीं, ये एनर्जी है। बट जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जो लोग आपको गलत समझते हैं या गलत फ़ायदा उठाने की जिन लोगों ने कोशिश की, अब वो टाइम आ गया कि अब आपको ऐसी पोजीशन मिल गई है कि अब उसका फ़ैसला होगा। अब आप कुछ चीज़ें उन्हें बताओगे कि ये जो तुमने किया है ना वो गलत था, वो चीज़ें तुमने मेरे साथ की वो गलत थी। कुछ ऐसे
आपको ओहदा मिलेगा जहाँ पर आप अपनी बात रख पाओगे, आप लोगों से बात कर पाओगे और आपके साथ जो गलत हुआ उसको टर्न कर पाओगे एक सही फैसले में। ठीक है, ये पावर आपके हाथ में आ रही है जो माँ काली आपको बोलना चाहती है। समवेयर आपकी बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा बाहर आने वाला है इस टाइम पे। आपका एक गुस्सा वाला अवतार दिखेगा, बट वो गलत नहीं होगा क्योंकि वो बहुत टाइम का कुछ आपके मन में था जो अब बाहर आएगा, जो अब आप बात कर पाओगे लोगों से, क्योंकि अब ये आपको ऐसी पोजीशन मिली है कि यूनिवर्स चाहते कि आपके मन में जो बातें थी, जो भी आपके साथ गलत हुई, जो भी तकलीफ़ें आपने झेली, वो अब आप लोगों को बताओगे, समझाओगे और उनसे उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि लोगों का फ़ायदा उठाना कितना गलत हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है। अब वो उन चीज़ों से बचेंगे या सुधरेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। और काफ़ी ग्राउंडेड हो आप, ठीक है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो आप और माँ काली आपको यही ब्लेसिंग देना चाहती है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो और बहुत भला कर रहे हो लोगों का और ऐसे ही काम करते रहो, ठीक है। तो माँ काली और क्या गाइडेंस है? टाइम कैन चेंज एनी टाइम। बोलते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन होता है, वैसे ही हर अच्छे इंसान का भी दिन होता है। तो अब आपका टाइम आ चुका है, माँ काली ने आपको वो टाइम दिया है, वो टाइम आपका वापस लाया है जो दिन का आप इंतज़ार करते, उस टाइम का आप वेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप अपने साथ और दूसरों के साथ जस्टिस करोगे, ठीक है। ये कुछ फड़फड़ा सा रहा है, कुछ मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा है मुझे। कुछ माँ काली की ज़्यादा ही एनर्जी आ गई मेरे पास। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ आप ये फैसला करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कहीं पे जज हो, आप कहीं पे जज बनने वाले हो, कुछ ऐसा आ रहा है। कोई ऐसी बड़ी पोजीशन मिलेगी जहाँ से आप हर एक चीज़ सही कर पाओगे अपने लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। ये मेरी, अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू सो मच, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो ये टाइम, इसका मतलब होता है ना, व्हील्स ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि जो बुरा टाइम से आप गुजर रहे थे ना, अब वो टर्न होगा और वो अच्छे टाइम में जाने वाला है। और अच्छा मतलब बहुत अच्छा, मतलब सपने वाला जो ड्रीम होता है ना, वो पूरा होने वाला है आपका। और यही एनर्जी बहुत खास है आपके लिए। आप इतनी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप इतनी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, पूरी दुनिया घूम रहे हो, मुझे ऐसा आ रहा है। और अब आपके लाइफ में जो बोलोगे, जो करोगे ना, वो सच होने वाला है। जो जिस भी रास्ते पे रहोगे ना, वो 101 टाइम वो आप हासिल करोगे। जो सोचोगे वो मिलेगा आपको। प्यार, रिश्ता, फैमिली, जॉब, घर, पैसा, एवरीथिंग जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो दूसरों की मदद करना चाहते हो। मुझे ऐसा कुछ भी आ रहा है कि आपको है ना डोनेशंस करने का बहुत शौक है, आपको डोनेशंस करना पसंद है, आप डोनेशंस करते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। ये कार्ड आई डोंट नो क्यों गिरा, मेरे को लगता है शायद ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। तो एक मिरर वर्ल्ड, आपको पता है कि एक मिरर वर्ल्ड भी होता है जहाँ पे हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, हमारे जैसा ही काम करते, टाइम भी हमारे जैसा ही होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाके पढ़ लेना। तो एक कुछ ऐसा आ रहा है कि आप अपने आप को मिरर कर रहे हो। आप ओके, तो आप ना अपने आप को ना कुछ, आपके अंदर कुछ पावर सी आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हिचकिचाते नहीं हो बोलने के पहले, आप सोचते भी नहीं हो बोलने के पहले। आपके पास जो आपको लगता है सच है, ट्रू है, मुझे बोलना है, मैं बोल दूंगा सामने वाले को। आपकी एनर्जी ऐसी है और आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी के सामने वाले की गलती है ना, आप उसको दो मुक्का मारने के लिए भी नहीं डरोगे, चाहे आपके सामने 10 लोग ही खड़े हो। कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी,
और ये एनर्जी तो मैं बोलूँगी माँ काली ही दे सकती है। एनर्जी तो कोई और दे ही नहीं सकता, ये तो माँ काली दे सकती है। ठीक है, आपको एक गुरु कृपा सी मिल रही है, आपके पास कोई गुरु है या आपको कोई गुरु कृपा मिल रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। और आपको कोई नेगेटिव कोई एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ईविल है आपके पास आस पास भटक भी नहीं सकती, बिकॉज आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, यू आर प्रोटेक्टेड। और ऐसे लोगों को ना कोई हरा सकता है ना कोई डरा सकता है। अब आप ऐसे एक आपको लाइफ में एक ऐसी पहचान मिलने वाली है जो आप अपनी मेहनत से बनाओगे। आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। और ये माँ काली आपको बोल रही है, माँ काली आपको बोल रही है कि तुमको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बस चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आपके पास हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मन के लिए, अपने घर के लिए। ठीक है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है और यू शुड पोलाइट। ठीक है, आपको कहाँ पर किससे बात करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको किससे प्यार से बात करना है, किससे गुस्से में बात करना है। ठीक है, और थैंक यू करना है यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, माँ काली ने आपको जो दिया है। तो मुझे ये एक जो आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप एकदम खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। और ये ब्लेसिंग है आपके एंसेस्टर्स की। और आप है ना, मुझे एक चीज़ आ रहा है कि आप ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करोगे ना तो भी एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं बोल कि पढ़ाई नहीं करोगे, आपका माइंड इतना शार्प है ना, आपका दिल इतना अच्छा है कि आप चीज़ों को जल्दी से याद करते हो। आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है और आप एफ़र्ट्स करते हो उसके लिए। कुछ होता है ना, बच्चे पूरा साल पढ़ रहे फेल हो जाते, बट आप ऐसे हो कि 2 दिन भी बुक लेकर बैठोगे तो यही आएगा कि एग्ज़ाम में कि फर्स्ट रैंक आया या तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। तो आपका कुछ ऐसा एनर्जी है कि जहाँ पे बच्चे कुछ चीज़ें करना सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वो चीज़ करके छोड़ चुके हो। आप ऐसे तेज़ बच्चे रहे हो अपने लाइफ में, तो ये एनर्जी आप लोगों की है। तो माँ काली आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही है और बोल रही कि ऐसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और आप कोई स्पेशल काम के लिए आए हो यहाँ पर। ये माँ भद्रकाली की एनर्जी है। मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ गाइस। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है रीडिंग तो आई एम सो सॉरी। और माँ काली आपको बहुत प्यार करती है। ये जो एनर्जीज़ जो आई हैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं वो एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपको कुछ फील होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जय माँ भद्रकाली या माँ काली आप लिखकर ज़रूर से मुझे कमेंट करें। और साथ में आप हार्ट का भी 3 हार्ट का भी साइन दे सकते हो मुझे। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, और रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है 1 फ़ेब से। सो आप लोग अभी जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो। 1 फ़ेब 2025 से रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।